हर सिमत नजर भर देखे है उस दिलवर की फुलवारी है। कहीं सब्जी की हरियाली है तो कहीं फूलों की गुलकारी है। हर आन मगन खुश बैठे हैं, अरे आस उसी की भारी है। बस आप ही वो दातारी है और आप ही वो भंडारी है। बम 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 बम। भोला भंडारी शंकर भोला भंडारी, भोला भंडारी बाबा भोला भंडारी। जय जय करती तेरी दुनिया सारी। हाँ जय जय करती तेरी दुनिया सारी। शंकर भोला भंडारी बाबा भोला भंडारी। भोला भंडारी साधु भोला भंडारी। हे बम 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 भोला। बम 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 भोला। भोला भंडारी शंकर भोला भंडारी। भोला भंडारी साधु भोला भंडारी। चरणों की बलिहारी जी। ये संजय दत्त जी है। वो शिव शंकर त्रिपुरारी तेरे चरणों की बलिहारी जी। आज बहुत काफी भीड़ है। आया द्वार तुम्हारे स्वामी। बहुत गर्मी व्यवस्था किया जाए, गर्मी बहुत लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी। आया द्वार तुम्हारे स्वामी रखियो लाज हमारी। बम बम भोला हो गया शंकर भोला मेरी कौन करेगा? भोला भंडारी साधु भोला भंडारी। ले अपना चेहरा भी देखते रहे बेटा। ये खुश हो गया। हो गया सिंगर 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 बोला वाला पीछे पड़ गया। You can make it up next time. Well, I know she knows it's not right. There ain't no use in lying.
Maybe she thinks I know something. Maybe she thinks maybe she knows something. Sometimes since I tried, seems to me that maybe pretty much always. So don't tell me I just didn't. And oftentimes we're lazy. Seems to stop, 'cause no one likes to be living. बैटरी जल्दी डाउन होगी ना। वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार। सहराओं की इन हवाओं में कैसे आएगी बहार, क्यों ऐसी तन्हाई तुम हो गए इसके साथ बातें कोई न जाने, कैसी बातें हो बरसाते, वो भीगी भीगी बहुत बेसुरा गा रहे हो बेटा। हाँ शेखो। हाँ रज्जन भाई कैसे हो आप? बढ़िया। Wish I was awake, along the hurtling fever train, crashing up headlong into the tri-lane. With the beating of the sleepers and the burning of the world, that that's full of soul and light in my head. अच्छा ले रहे हैं।
जाएगा, ढल जाएगा। अपने ज़माने को ये समझ दिखा डाला, कैसे कैसे रुत सबको आँख में मिला डाला, आँख में मिला डाला, आँख में मिला डाला। आज रब सिकंदर के हौसले संभाली, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है, अब न उसकी साथी है, गंगती न कोरस है और न उसकी हाथी है, और न उसके हाथी है, और न उसके हाथी है। कल जो बन के चलते थे अब निशान शौकत है, सम्मत नहीं बनती आज उनकी गुर्बत पर, आज उनकी गुर्बत पर, आज उनकी गुर्बत पर। अब न हो या ना हो सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है, सबको लौट जाना है। पुलिसों पवंगर का खबर ही ठिकाना है, खबर ही ठिकाना है, खबर ही ठिकाना है। छुट्टी बांध के आने वाले, छुट्टी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। जागीर से तुम्हें क्या पाया क्या पाएगा, सूरज धीरे धीरे रहता, सूरज धीरे धीरे रहता। डर जाएगा, डर जाएगा, डर जाएगा, डर जाएगा। शीतल बने आग चंदन की जैसी, बहुत सुंदर। उजियार पूनम रोज आए रातें, होती अमावस अंधेरी, होती अमावस अंधेरी। जो आप ये देख रहे हैं हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है, मुख्य द्वार है इसका। हम लोग यहाँ रात के 12 बजे पहुँच चुके थे, पर चूँकि होटल में कोई सुविधा नहीं थी रुकने की और ट्रेवलिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम लोग ने सारी रात इस प्लेटफॉर्म पे गुजारी। और सुबह हम लोग चूँकि यहाँ घूमने के लिए आए हैं तो सारी व्यवस्था की है। और उसके बाद हम लोग अब यहाँ से ट्रेवलिंग के लिए निकल रहे हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे गंगा घाट, यहाँ पर हम गंगा जी का स्नान करेंगे और यहाँ से हम लोग अपनी तीर्थ यात्रा प्रारंभ करेंगे। हमारे साथ शेखर भाई भी आए हैं, उन्हें मैं बुलाता हूँ, वो अपने विचार आपके सामने रखेंगे। शेखर जी चलिए यार निकल रहे बाहर पकड़ लीजिए। अबे रिकॉर्डिंग आ रही है। हाँ तो शेखर जी आपका स्वागत है। आप कैसा अनुभव कर रहे हैं इस यात्रा में? अपने विचार रखेंगे। आप हमारे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक है। आपके साथ मिस्टर सतीश दुबे थे जो दिख नहीं रहे, वो कहाँ हैं? ये सतीश दुबे जी यहाँ खड़े हैं। तो आप दोनों जरा विचार बताएंगे कि अब तक। हरिद्वार में जी हाँ। और हमारे जो ग्रुप के मेन कर्ता धर्ता जो है, हाँ मिस्टर अनुराग सिंह, अच्छा, वो हमको गाइड करेंगे कहाँ ले जाना है और कहाँ मैनेजर है। नहीं, हमने सुना है कि आपके साथ जो दुबे जी हैं वो पूर्व में भी हरिद्वार आ चुके हैं और गंगा घाट में स्नान किया हुआ है। राउंड है ये। अच्छा, और पहले खाली हरिद्वार गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। घाट है, बहुत ही
पवित्र और पावन ये गंगा नदी यहाँ पर कल कल कहती हुई चार प्रवाह कर रही है। काफ़ी तीव्र गति से वेग है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हम लोग घाट पर मौजूद हैं। पानी वाले का आज अपने साथ इस टीम के साथ यहाँ पर देखेंगे कि गंगा जी का प्रवाह कैसा है, यहाँ का पानी कितना ठंडा और पवित्र है। आइए हम आपको ले चलते हैं गंगा घाट। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, ओ लाज रख दे, मेरे बिगड़े काज कर दे, ओ दुर्गे मेरी लाज रख दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, ओ लाज रख दे, मेरे बिगड़े काज कर दे, ओ दुर्गे मेरी लाज रख दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। माँ मनसा मेरी अष्टभुजाओं वाली मैया जगदम्बे जय काली, मैया जगदम्बे जय काली। सुख को देने वाली मैया, दुख को हरने वाली मैया, दुख को हरने वाली। ओ झोली मेरी भर दे वाली, अम्बे काली कप्पर वाली। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। करम की मेरे गरीब नवाज साचे दरबार की जय। दर पर कैमरे वाला भाई साहब, कैमरे वाले भाई साहब सारे पाप जंगल में थोड़े हैं, थोड़े बहुत पाप कर। और हमारे पास सबसे ज्यादा जो पापी है वो है दुबे जी। इनके बारे में हमारे विचार बड़े अच्छे हैं। किसी का नंबर आता है तो वो है दुबे जी, और हमारे बीच अगर फागूलाल जी नहीं है तो वो अफसोस हो रहा है हमें। और क्या आप लोग फोटो नहीं खिंचा रहे? मैं आप लोग को बता दूं, मैं चलचित्र की शूटिंग कर रहा हूं आप लोग की, जिसे हम डिस्कवरी धोबीपारा रायपुर में दिखाएंगे। बताइए आप हिंदी के बारे में, इधर कहाँ बोल रहे हैं आप? हिंदी के बारे में बोल रहे हैं, बताइए क्या ये हमारे साहब आ जाओ। मजाक मत करो उससे, हालात कभी भी किसी को कैसा बना सकता है। बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप, बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं आप। गंगा घाट पे मौजूद है। हमारा सामान दूसरे लोग बांट श्री तीनू अवधिया जी भी मौजूद हैं।
और क्या है कि उन्होंने सोचा है कि इस बार कुछ करके आना है वहाँ से जहाँ जा रहे हैं, इसलिए वो पहली बार घर से निकले इतने दूर के लिए। उनके सुरक्षा के लिए कमांडो चिंगबुंग भाटिया जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनकी जर्सी का रंग लाल और टोपी का रंग भूरा दिखाई प्रतीत पड़ता है। वो अपने आप में बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं, दुर्बल हैं, और वो दूसरे की रक्षा करने में सक्षम है। हो गई थी और उनकी वो गोलियां भी लिए हुए हैं, अभी वो ठीक है, आगे भी ठीक रहेंगे, यही कामना करते हैं। इसके साथ हम लोग यहाँ के घाट से अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारे साथ भीकू भाई भी मौजूद हैं। अरे आप ऐसे मत लीजिए ना, हम अभी कहाँ पर हैं? हम अभी यहाँ हमारे दुबे महाराज, ये है हमारे आदरणीय सतीश दुबे, और ये जी हैं ड्राइवर साहब जो हमें पूरा टूर कराएंगे, सारी जगह की दर्शन कराएंगे। और पीछे बैठे हुए हैं हमारे सभी सदस्यगण, जितने भी लोग हैं। अबे हाथ बात ये रंजन भैया, विनीत पीछे और नीचे मिस्टर हर्ष। तो कपड़े नीचे करो जी, कपड़े नीचे करो भाई, पीछे और पीछे का कुछ नहीं दिखता इनको। और ये हमारे ग्रुप के सबसे वरिष्ठ बालक वो मुजावर हैं वहाँ के, और ये उनके खादिम हैं। खादिम नहीं, नाचिस को झुनझुन वाला कहते हैं। अरे जाओ बेहतरीन। गाड़ी का और सुबह ये खाते हो क्या? आपका केला कहाँ गया? ये है रखा, नजर पड़ गई। चिंता नहीं करो अभी। अभी आप देख रहे हैं हमारी गाड़ी बेहद से चल के 5-6 किलोमीटर पे पहुंचे थे कि गाड़ी की हालत आप देख रहे हो। 6 किलोमीटर हम चले थे कि हमारी गाड़ी का पट्टा टूट गया। और आप आगे जाइए, इसके बाद बनाओ आप बनाओ अपना। किलोमीटर बेहद से आगे चले कि हमारा गाड़ी का पट्टा टूट गया, 8364 गाड़ी नंबर। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर हमारे बुरहान ऑटो इलेक्ट्रिक हमारी गाड़ी का ले हो गया। दिखाई देता है, आदमियों का खाना एक साथ खा जाता है वो। मोतिया एक ऐसा प्राणी है जो बहुत ही विरले मिलता है, और ये यमुना घाटी में पाया जाता है। और NIFDC लगाता है तो उल्टी लगाता है। NIFDC की तरफ से हमने एक विशिष्ट प्रकार के प्राणी को और लेकर आया है, जिसको हम यहाँ पे छोड़ेंगे और उन पे बहुत सारे परीक्षण करेंगे और देखेंगे कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। उनके ऊपर एक पिक्चर बनाई जा रही है, कोई मिल गया। वो बिछड़ गए थे अपने साथियों के साथ। भैया बोल रहे, सुनो ना उन लोगों का। बोलना नहीं है। अरे न्यू का पत्थर दिखाना ना, किलोमीटर बताएगा उसको छोड़ना है। लेके जाऊंगा
किलोमीटर दिखा रहा रिकॉर्डिंग करो। जो बहुत ही 2 साल की मेहनत के बाद इस साल उन्होंने समय निकाला हमारे साथ टूर प्रोग्राम में, और ये हम सब की बहुत खुशनसीबी है कि आज वो हमारे बीच में मौजूद है। मैं चाहूँगा अपने छोटे भ्राता के साथ वो जीवन में पहली बार गंगा जी के जल से अपना पाप धो लिए हैं। स्नान किए हैं, और उनके साथ उनके लघु भ्राता भी मौजूद हैं। तो दोनों भाई पहली बार ऐसी तीर्थ यात्रा में जीवन में निकल रहे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक है इनके लिए। और मैं चाहूँगा ये अपने विचार अपने विचार एक कहानी प्रस्तुत करें। ऐसा है कि सर जी आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारा एक जगराता ग्रुप है, माँ डोला था, और ये हम लोग की यात्रा जीवन के लिए अविस्मरणीय यात्राओं में से एक है। इससे पहले हम वैष्णो महारानी की यात्रा किए थे। इस प्रकार ये हमारी 9 दिवसीय 4 धामों उत्तरांचल के 4 धामों की यात्रा है, जिसमें हमें ईश्वर द्वारा बनाए गए रमणीय कृतियों का आपको देखा और दर्शन करेंगे। ये जीवन के लिए सबके मेरे ख्याल से जितने समय सभी के लिए अविस्मरणीय रहेगा। बोलो गंगा मैया की जय। माता रानी से प्रार्थना है कि सभी की यात्रा में मंगल बोलेंगे तो ठीक है। ऊपर जिम चल रहा है, देख रहे हैं। 25 किलोमीटर और इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें नहीं लिखा। जल्दी पानी लेके। अरे इधर देख। गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ, कहाँ जा रहे हो साहब? अभी हम लोग देहरादून से निकले हैं। अभी कहाँ पहुँचे हो? अभी हरिद्वार से 50 किलोमीटर दूर। अभी कहाँ पहुँचे हम भी नहीं जानते। भाई साहब कहाँ जा रहे, कितने जा रहे हैं? वो ड्राइवर साहब हमारे ड्राइवर साहब ये तो कौन है? ओ जी, मौसम कैसा है शहर का? मौसम तो खुश मिजाज है जी। ओ जी, तुसी अकेले हो? तुसी अकेले हो? जी ऐसे अकेले नहीं, ऐसे हो अच्छी पूरी फैमिली लेके चल रहे हैं।
की यात्रा में जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत को बहुत जोर से लगी पैदल हमको यमुनोत्री यमुना माँ के दर्शन करना पड़ेगा। इस जगह से हम होते हुए जाएंगे एक साथ ग्रुप में। हम लोग अभी एक साथ भजन गाते हुए और मस्ती में माँ का नाम लेते हुए यमुनोत्री द्वार पे पहुँचेंगे और वहाँ नदी में ये प्रॉपर देहरादून जैसा कि आप इस जगह को देख रहे हैं, ये प्रॉपर देहरादून की घाटी है। यहाँ पे आप प्रकृति द्वारा बनाया गया दृश्य। यहाँ पर आवाज़ देने से 7 बार आवाज़ आ सकती है यदि ऊपर जाए तो। और उसके बाद आप देखेंगे वहाँ बॉक्स से बने हुए हैं, वहाँ पर से पानी पर ढलान पैदा की जाती है और यहाँ पर खेती की जाती है, पहाड़ी खेती। और ये प्रसिद्ध है यहाँ आम के बगीचों के लिए, लीची के लिए। और उसके बाद आप मेरे इस तरफ आएंगे बाईं ओर तो आप देखेंगे ऊपर भी आपको बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई दे रही हैं, जिसमें आप हिमालय की उन छोटी छोटी चोटियों को देख सकते हैं जो देहरादून में आपको प्रतिरक्षित हो रही हैं। और अभी हमारे दुबे जी हमारे बीच में नहीं गायब हो गए हैं, सुबह की वादियों में खो गए हैं। दुबे जी सुबह की वादियों में कहीं खो गए हैं, तो यहाँ का नज़ारा बहुत पसंद आया है। और हमारे बीच एक संगीतकार मौजूद है जो बाहर से आए हैं, पहाड़ी स्पेशलिस्ट, और वो अपने बीच में एक संगीत पेश करेंगे। श्री लकी डांस भी करेंगे। साथ में उनका ये बाजा, साथ में उनका एक बाजा, साथ में हम एक म्यूजिशियन भी लेके आए जो अभी फिलहाल चाय पी रहे हैं। साथ में चलो डांस भी करेंगे लक्ष्मीकांत। तो भी ठंडी में बाल गीला कर लियो। अभी अंकल लोग भी अपनी यादगार में रहेंगे ना यार। जरूर जरूर आपकी यात्रा में हम। अभी ये जो 4 लोग जो आप देख रहे हैं जाते हुए और दुबे जी आते हुए, इन चारों को बड़ी जोर से लगी हुई है। और ये जब भी अपने लेटिंग करने जा रहे हैं और दुबे जी वापस आ गए हैं, पता चल रहा है पानी नहीं है उधर, खाली हाथ आ रहे हैं। और उनके साथ ये अब अनुराग सिंह भी जा रहे हैं उनकी फ़ोटो खींचने। और ना बोल, क्या बोल रहा है? सोच सोच के बोलेगा। अभी हम यमुना ब्रिज के 14 किलोमीटर पहले वैष्णव भोजनालय में चाय पानी के इसके बाद हम तुरंत गाड़ी से यमुना ब्रिज के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। रखेगा क्या? चलना अब एक अबे एक में हो जाएगा, ले लेंगे। पानी वाली चीज़ों का आप डाल पे कैमरा बन रहे ना बनता है
ये उड़ जाएगा यहाँ के शादिया में देखेगा, भी जाएंगे घूम। चलो ना भैया, चलो मैं बोलूँ क्या? नैन बाग में है जहाँ हम कुछ खरीदारी कर रहे हैं अपने बैग की सुरक्षा के लिए। इसके बाद हम सीधा यमुना नदी की ओर सफ़र करेंगे जहाँ हमें ट्रैकिंग भी करना है 5-6 किलोमीटर का। और क्या खरीदा? पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है। हमारा 10 लोगों का साथी खरीदे। अभी हमने 8 बरसाती खरीदे हैं जो आगे चल 8 नहीं 10। अभी हमने 10 बरसाती खरीदी है जो आगे चलकर बहुत काम आ सकता है। पहाड़ देख के बोर हो गए हैं। पहाड़ देख के काफ़ी बोर हो गए हैं। मौसम की नज़ाकत को यहाँ की मौसम की नज़ाकत को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आगे बरसात हो सकती है। चलो बैठो भाई, बोलो ना। खाना आ जाएगा। ये चटनी हमें जीवन में पहली बार ऐसी खाने की मिली जिसकी पुदीना की खुशबू महक रही है और जिसके टेस्ट से हम लोग बिना सब्जी की सिर्फ चटनी भात खाने के लिए प्रेरित हो गए और जिसके कारण भैया ने आज 1 के बजाय 2 थाली खाना। सोचो अरे वो है आप देखने वाले सोचेंगे और ये जो सोचेंगे जो देखने वाले सोचेंगे भाई बैठे हैं हम नहीं सोचेंगे। उन्होंने चाउमीन और पहली बार कोई मांगा होगा ऐसे कर चाउमीन के बारे में तो कुछ बोलो बता नहीं है कोई जगत में